हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हम अपने अगले लेक्चर्स में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ के आए थे। जब भी हम उनकी वैल्यू लेते थे, क्या खबर वो वैल्यू हमें रियलेबल मिलती थी या नहीं मिलती थी। तो उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, उनको मेजर करने के लिए कुछ जो वेरियस फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। अब कैसे हमारे पास जो वो इंस्ट्रूमेंट है, तो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो हमें वो ये यकीन होना चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात जरूरी है। ऐसे ना हो कोई हल्की किस्म का हो या उसमें रस्टिंग वगैरह लगी हुई हो। तो हम कह सकते हैं जब भी हम किसी चीज की मेजरिंग लें तो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। पहला जो हमने कहा वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट लेना तो हम उसकी जो मेजरमेंट है ना, सिर्फ एक बार ही ना लें। एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें मेजरमेंट। अगर हम किसी चीज की मेजरमेंट लेना चाहते हैं या किसी भी स्टूडेंट ने किसी बुक की मेजरमेंट ली है, उसने उसकी मेजरमेंट ली है, सपोज करो हम कहते हैं 15.3, किसी और स्टूडेंट ने ली है 15.4, किसी और तीसरे स्टूडेंट ने ली हो शायद उसी से 15.4। अब इन दोनों में से जो मेजरमेंट हमारी सही थी वो थी हमारी 15.4। क्या पता हमने जब वो मेजरमेंट ली हो एक ही बार वो शायद सही ना हो। तो हम जब भी किसी चीज की भी मेजरमेंट लेना तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी होनी चाहिए उसमें। क्या वो भी हमारी, क्या हम यहां पे लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जरूरी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम मुतमिन हो जाएंगे कि हमने जिस चीज की भी मेजरमेंट ली है वो एक बिलीवेबल है। उसके बाद जो है ना, स्किल्स ऑफ हमें होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस। जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट लें तो हमें उस चीज की अच्छी तरह से मालूम हो, मतलब उसका यूजेज हमें मालूम हो, तो ताकि मैं इस तरह से अगर उस चीज की मेजरमेंट लूं तो वो मेरी मेजरमेंट क्या हो सकती है, एक रियलेबल हो सकती है। तो हमें उसके लिए क्या होना, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना हमारे पास जरूरी होनी चाहिए। स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसे हम मीटर रूल पर किसी भी चीज की मेजरमेंट ले रहे थे, कोई जैसे मैंने बताया था कि हम यहां से उसकी जो है ना हमारा आई कांटेक्ट ना होना चाहिए, लेफ्ट साइड से ना होना चाहिए, यहां से हमारा आई कैंट ना होना चाहिए, बिल्कुल उसके अबो होना चाहिए हमारा आई कांटेक्ट, ताकि हम जिस चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो मैंने मेजरमेंट जो ली है वो मैंने मेजरमेंट बिल्कुल सही ली है। ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करते हैं, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको कहते हैं। हम एक मिसाल पे चलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पे चलें। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हम इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं एक्यूरेटली known digits and first
डाउटफुल डिजिट, digit are called significant figure or digits. तो मसलन हम कोई कहते हैं, हम किसी बुक्स की मेजरमेंट लेते हैं, जैसे हमने किसी बुक की मेजरमेंट ली है 18 मीटर, या किसी भी चीज की आप मेजरमेंट ले लेते हैं, उसकी जो मेजरमेंट थी 18 मीटर। अभी जो हमने मेजरमेंट ली किसी भी चीज की जो हमारी थी 18 मीटर, अभी जो इसका ये वाला डिजिट होगा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और इसका जो बाद वाला डिजिट होगा वो हमारा डाउटफुल डिजिट होगा। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो हम इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। दोबारा से हमने किसी चीज की इसकी मेजरमेंट ली है, उसकी मेजरमेंट हमें मिली 18.5, तो इसके जो ये वाले 2 डिजिट होंगे वो होंगे एक्यूरेट, और इसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो होगा डाउटफुल डिजिट। अभी इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। दोबारा से हम किसी चीज की मेजरमेंट लेते हैं, क्यों कि हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। डेफिनेशन में बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी चीज की मैंने मेजरमेंट ली 18.425, अब क्या हम कह सकते हैं कि इसके जो अंदर हैं वो हमारे 5 सिग्निफिकेंट नंबर से? नहीं, मैंने यहां पे लिखा था एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यहां पे क्या है? डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अभी जो पॉइंट के बाद आएगा ना, सिर्फ हम वो काउंट करेंगे। ये हमारे होगा एक्यूरेट और ये होगा डाउटफुल डिजिट। तो टोटल इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे ना वो हमारे होंगे 3, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो अदद है हमारा वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल डिफाइन करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कोई भी हमें वैल्यू मिली हुई हो उसके कौन से डिजिट रिलायबल होंगे और कौन से डिजिट हमारे रिलायबल नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट मतलब जरूरी आदात जो हमें जरूरत में हो, तो ये बिल्कुल उसके अदद हो सकते हैं, ये उसकी बिल्कुल मेजरमेंट में लेने में हमारे काम आएंगे। उसके कुछ रूल से हम उनको डिफाइन करते हैं बारी बारी से। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट नंबर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका जो पहला रूल होगा हम वो यहां पे लिखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट SF हम सिग्निफिकेंट फिगर से उसको जाहिर करते हैं। अभी हमारे जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है ना वो सिग्निफिकेंट्स होंगे। मसलन 1 2 3 4 5 6 1 9 1 8 2 5, ये हमारे क्या हो गए? इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो हमारे ये सब जो होंगे ना हमारे सभी के सभी हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92 तो इसमें सिग्निफिकेंट होंगे 2। ये मिसाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मसल 1 हो गया, 2 3 4 5, ये जो हमारे सब है ना ये सब सिग्निफिकेंट्स हमारे क्या होंगे? फिगर्स होंगे 1 2 3 ऐसे। ये तो हो गया इसका पहला रूल। अब इसका हम दूसरा रूल डिफाइन करते हैं। उसका जो दूसरा रूल है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी हमें वैल्यू दी गई हो उनके बीच में अगर जीरोज आ जाए तो वो हम वैल्यू में काउंट कर लेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं यहां पे 200
200 हमने लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं 205, या कोई और लिख लेते हैं किसी भी चीज की मेजरमेंट हम यहाँ पे 101.25। इसमें जो भी है जीरोस हमारे आ जाएंगे, वो क्या होंगे, हमारे सभी के सभी जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना चाहूं तो 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें कितने होंगे, 4 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो दूसरा रूल ये था। हम इसका अभी तीसरा रूल डिफाइन करते हैं कि कौन सा होगा। इसका जो अभी तीसरा रूल है, लीडिंग जीरोस, leading zeros are not significant, leading zeros are not significant। मिसाल के तौर पर हम इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो है ना स्पेसिफाइंग जीरोस हैं, जो लेफ्ट साइड की तरफ कोई भी जीरो आ जाए हमारी वैल्यूज में, हम उनको नहीं कहेंगे कि वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इसमें जो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो 3 होंगे। अगर दूसरी कोई वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे 0.0, ठीक है, 25, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो लेफ्ट साइड 0 अगर आ जाए तो हमारे सिग्निफिकेंट उसमें नहीं आएंगे। अभी इसका हम फोर्थ रूल डिफाइन करते हैं, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल इसका जो हम लेंगे मसलन 1, 2.00 और कोई और भी ले लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल 2.450। मतलब इसका क्या है, तो जो भी अभी इस वैल्यू में जो भी हमारे राइट साइड की तरफ जीरोस आएंगे वो हम इसमें सब काउंट कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं अभी वैल्यू हमारी किस पे खत्म हुई है, किस अदद पे होगी। तो हम जो भी राइट साइड वाले जीरोस होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में वो भी हमारे काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट पे। उसका जो अभी फिफ्थ रूल है हम पढ़ेंगे, when there is no decimal point, final zeros are ambiguous, may not be significant। मेरा इसका कहने का मतलब ये था, हमें कोई भी वैल्यू मिली हुई है 400, हमने किसी भी उसकी मेजरमेंट ली, अगर 600 मेजरमेंट ली, 2000 मेजरमेंट ली, तो उसके बाद वाले जो भी जीरोस आ जाएंगे ना वो हमारे सब सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कि वो जो मेजरमेंट है एग्जैक्ट उसकी वही है या कुछ और है, तो इसलिए जो भी उसके बाद वाले जीरोस होंगे ना हम वो काउंट कर लेंगे, नहीं भी कर सकते कर भी लेंगे। तो हमारे जो इसमें मसलन ये लिखा 400, तो हमारे इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा ना तो इसमें 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अगर 14 लें तो हम उसमें 2 भी ले सकते हैं। ये जो हमारे सारे थे ना इनके क्या थे, सब सिग्निफिकेंट रूल्स के। तो इसलिए अगर हम इसको ना भी लेते हैं ना, मसलन हमने यहाँ पे लिखा 25,000, ठीक है, तो रूल के मुताबिक इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट्स हो गए। हम ये भी काउंट कर लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू में नहीं मालूम कि कितने हुए, तो इसको हम ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखें 25 × 10⁻³ हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे ये भी रिलायबल डिजिट्स हो जाए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। मिसालों के जरिए हम अब कह सकते हैं सिंपली हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स वो होते हैं ऑल द एक्यूरेटली
नोन डिजिट्स आर द रिलायबल, हम किसको कहें डिजिट्स आर कार्ड सिग्निफिकेंट, बट द फर्स्ट या लास्ट वन डिजिट इज हमारा क्या होता है, डाउटफुल होता है पॉइंट के बाद। आई होप दोस्तों आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। हमारा लेक्चर आपको किसमें कोई चीजें ना समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट्स में कह सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।